हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर गुडविल। और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में निकालना है हमें वैल्यू ऑफ गुडविल और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 2। अब प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें 14-15, 15-16 एंड 16-17 के। ठीक है, हमें बेसिकली निकालना है गुडविल। तो इसको देखकर हमें लग रहा है कि हमें गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, अब हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो गिवन है 2। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगी। ठीक है, उसके लिए मुझे एवरेज लेना पड़ेगा जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। सो लेट्स सी। अब 14-15 का दिया हुआ है मेरे पास 20,000। सबसे पहले मैं लिखूंगी 14-15, मेरे पास दिया हुआ है 20,000। ठीक है जी, और उसमें मेरा एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल गेन का मतलब वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो मुझे एबनॉर्मल गेन का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल निकालने के लिए मुझे नहीं लेना देना कि एबनॉर्मल गेन हुआ है या एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो जो भी हुआ है उसको ऐड बैक कर दो या सब्ट्रैक्ट बैक कर दो। तो पहले ये मेरा ऐड हुआ होगा। ठीक है जी, तो अब मेरा हो जाएगा -5,000। एबनॉर्मल गेन मेरा हो गया माइनस, तो ये मेरा आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट वी हैव 15-16 का 40,000। अब इसमें एबनॉर्मल लॉस भी लगा हुआ है। अब एबनॉर्मल लॉस लगा हुआ है तो मतलब इससे प्रॉफिट मेरा कम हुआ होगा, तो मैं इसको कर दूंगी ऐड, प्लस 10,000, तो मेरा आ गया 50,000। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव 16-17 में कोई चेंजेस नहीं करने, तो वो ऑलरेडी 40,000 गिवन है। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 105,000। ठीक है जी, अब मेरा आ गया ये नॉर्मल प्रॉफिट तीनों साल का। अब मुझे एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगी? 105,000 डिवाइड बाई 3, ये मेरा आ जाएगा 35,000। ठीक है जी, मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 35,000 और मेरे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था? 2। अब जो मेरा ये आंसर है वो मेरी आ गई गुडविल। वेरी सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कि हमें निकालना क्या है, कौन से मेथड से निकालना है। अगर वो मेथड पता चल गया तो उसका फॉर्मूला लिखो रफ नोट में, और रफ नोट में फॉर्मूला लिखने के बाद चेक करो कि मुझे क्या क्या निकालना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अनदर क्वेश्चन आई हैव इज दिस क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें मुझे गुडविल निकालनी है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहली चीज सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे इजी इसमें क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट निकालते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई 10 लाख और रेट दिया हुआ 15%। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी नॉर्मल प्रॉफिट। 10 लाख का 15%, दिस विल कम आउट टू बी 1,50,000। ठीक है जी, अब मैं निकालूंगी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ? पहले तो सारे ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करती हूँ और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से कर देती हूँ। तो मेरे पास 3 लाख है, प्लस 3,60,000 है, प्लस 4,20,000 है। अब इसको ऐड करके मेरा आंसर आ गया ₹10,80,000। अब डिवाइड बाय 3 करूंगी, ₹3,60,000। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। वाई? बिकॉज मेरे पास जो टोटल मेरा एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए आई विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 3 साल का मेरे पास प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि एनुअल सैलरी दी गई है पार्टनर्स को 60,000 ईच। ठीक है, 60,000 दोनों को मिली गई है, जो कि डिडक्ट नहीं हुई है। एक्चुअली में ये जो रेम्यूनरेशन होता है वो एक्चुअली में डिडक्ट होना चाहिए, बट ये हुआ नहीं। तो मैं डिडक्ट करने के लिए क्या करूंगी? प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। जो एडजस्टमेंट नहीं हुई है उसको एडजस्टमेंट में को मैं कर दूंगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट माय एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। और
एवरेज बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी एडजस्टमेंट नहीं की गई है मैं कर दूंगी। ये सैलरी डिडक्ट नहीं की गई प्रॉफिट में से, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो मैं ये 60,000 दो पार्टनर्स को मिली है इंटू 2, तो 1,20,000 जो की सैलरी है मैं ये माइनस कर दूंगी जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है जी, तो मेरा आंसर आ गया 3,60,000 माइनस 1,20,000, मेरा आ गया 2,40,000। 2,40,000 मेरा आ गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 1,50,000। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होएगा, इन दोनों का डिफरेंस वो मेरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये आ गया मेरा डिफरेंस। और गुडविल निकालने के लिए मेरे को एक और चीज चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर मेरे पास ऑलरेडी है 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी आ जाएगी गुडविल। ये वाली चीज आप खुद करिए। ठीक है जी, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। मुझे गुडविल निकालनी थी सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, उसके लिए मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का होना जरूरी है, उसका मैंने रेट निकाला, उसके बाद मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। बट क्वेश्चन में गिवन था कि इनको सैलरी नहीं डिडक्ट की गई है, तो मैंने डिडक्ट कर दी प्रॉफिट में से, तो मेरा आ गया 2,40,000। दोनों का डिफरेंस आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे पास 2 ऑलरेडी गिवन थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर और क्वेश्चंस की डिमांड है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच।